नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने होटल जगत निवास के खिलाफ की कार्यवाही। अवैध रूप से किए गए निर्माण को किया सीज, नोटिस चस्पा कर कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में हजारों लोगों ने किया योगाभ्यास। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शहर में योग समर्थित चौराहा बनाने की घोषणा। जनप्रतिनिधियों से मिलकर जल्द तैयार किया जाएगा रोड का मैप। भगवान जगदीश 15 दिन के लिए हुए बीमार। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर भगवान को 108 घड़ों से स्नान करवाया गया। रथ यात्रा में भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे नगर भ्रमण पर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने लालघाट स्थित जगत निवास होटल पर शुक्रवार को कार्यवाही की और होटल के एक हिस्से को सीज कर दिया। सीज किए हिस्से को नियमों के विपरीत बनाने की शिकायत मिली थी। वहीं संचालक ने कार्यवाही में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर टीम ने होटल के उस भाग पर आगामी आदेश तक होटल को सीज करने का नोटिस चस्पा किया। होटल को G+2 की स्वीकृति दे रखी है, लेकिन उसमें स्वीकृति के विपरीत निर्माण कर कुछ कमरे अतिरिक्त बना दिए हैं। इस पर निगम ने कार्यवाही कर उस भाग को सीज किया। नोटिस पर चेतावनी दी गई है कि सीज किए गए भाग में कोई निर्माण नहीं करे। अगर ऐसा किया जाता है तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। दूसरी तरफ होटल संचालक की ओर से विरोध जताते हुए कहा गया कि पास ही में स्थित होटल पर भी नियम विपरीत निर्माण हो रहा है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कार्यवाही के दौरान नगर निगम से डीटीपी सिराजुद्दीन, एटीपी विजय डामोर, राजस्व निरीक्षण विजय जैन, राहुल मीणा सहित सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। लेक सिटी में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग स्वयं और समाज के लिए थीम पर योगासन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहर के गांधी ग्राउंड में हुआ। इसके अलावा शहर के कई पार्क के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी योग किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। सहायक नोडल एवं जिला योग समन्वयक डॉक्टर शोभालाल औदिच्य के साथ योग के अलग अलग अभ्यास किए गए। योग के बाद जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि योग करने से कई लाभ होते हैं। योग को नियमित अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शहर में योग को समर्पित चौराहे का निर्माण करवाने की घोषणा की। शहर के जगदीश मंदिर में पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस परंपरा के तहत ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर भगवान को 108 घड़ों से स्नान करवाया गया। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है कि भगवान को भी ज्येष्ठ महीने की गर्मी सहन नहीं हो पाती है। इसी वजह से उन्हें यह खास स्नान करवाया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें 15 दिनों तक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगदीश मंदिर में यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। इसमें भगवान को दूध, दही, शहद, केसर और जल से स्नान करवाया गया। पुजारी परिषद और पंडितों के साथ कई भक्त भगवान के इस खास दर्शन के लिए पहुंचे। जगदीश मंदिर के वंशानुगत पुजारी रामगोपाल ने 108 घड़ों से भगवान को स्नान करवाने के बाद उन्हें काढ़े का भोग लगाया गया। मंदिर में आने वाले भक्तों को भी यह देशी जड़ी बूटियों से बने काढ़े को पिलाया गया। 15 दिनों तक भगवान बीमार रहते हैं, ठीक होकर निकलते हैं नगर भ्रमण पर। उदयपुर में भी पुरी की तर्ज पर ही भगवान जगन्नाथ की स्थापना की गई है। इसी के चलते सारी परंपराएं उसी तरह से निभाई जाती है। भगवान ठीक होने पर 7 जुलाई को शहर के नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसी के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले कई वर्षों से शहर में बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाती है। इस उत्सव का शहरवासियों को साल भर से इंतजार रहता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। गर्मियों के मौसम में आमजन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो पानी और बिजली की, ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। लेकिन बिजली की अघोषित कटौती से शहर और ग्रामीण सभी इलाकों में लोग परेशान हैं और बिजली कटौती और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों के लापरवाही बरतने और लोगों की परेशानी को कम नहीं कर पाने से यह मुद्दा शुक्रवार को जिला परिषद की साधारण सभा में भी उठा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर्स के रिक्त पद होने का मुद्दा गरमाया। कोटड़ा, गोगुंदा सहित ज्यादातर जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर्स नहीं होने से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कई जगह पर नर्सिंग स्टाफ ही कार्य कर रहा है। इस मुद्दे पर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया से जवाब मांगा गया। सीएमएचओ ने कहा कि राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर यूटीबी के माध्यम से जल्द अस्थायी भर्ती की जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने उनके क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होने और लंबे समय तक बिजली कटौती होने का मुद्दा उठाया तो जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग के अफसरों को पाबंद करते हुए शिकायतों की तुरंत सुनवाई करने की हिदायत दी। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से पहले जर्जर हाल सरकारी स्कूलों को रिपेयर करवाने की मांग उठाई। बैठक में मौजूद जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने चिकित्सा विभाग के अफसरों को कहा कि मौसमी बीमारियों को लेकर पूरी तैयारी रखें, फील्ड विजिट करते रहे। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों की पड़ताल करवाकर उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही जिन अस्पतालों में मॉर्चरी नहीं है उनके प्रस्ताव बनाकर जनजातीय विभाग को भेजें। साथ ही उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि कृषि विभाग की फार्म पॉन्ड योजना के तहत उदयपुर जिले में अगर किसान कम रुचि ले रहे हैं तो कृषि विभाग के अफसरों को विशेषज्ञों द्वारा इसकी स्टडी करनी चाहिए। स्टडी के बाद उनसे सुझाव लिए जाने चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर योजना में अतिरिक्त सब्सिडी या सुविधा के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जा सके। आज की साधारण सभा में अभी तक हमारे 4-5 विभाग लिए गए हैं, जिसमें जो माननीय जो सदस्यगण ने जो भी हमें जो समस्या अवगत कराई है तो हम उनकी समस्या का समाधान जल्दी करेंगे अगली बैठक से पहले। इसमें पानी की समस्या भी आ रही है गाँव में, बिजली की समस्या भी आ रही है, तो हम उनकी जो समस्या है उनको सुन रहे हैं और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये हर हम 3 महीने में बैठक करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर इस बार आचार संहिता होने की वजह से हमारे जनवरी में बैठक हुई थी, आचार संहिता होने की वजह से अभी हमने वापस इस बैठक को आउट किया है। हाँ, तो हम सब ने सभी जो हमारे माननीय सदस्यगणों ने जो हमारी जो समस्या आ रही है, जो हमारे जनता के जो हितों की जो भी समस्या है, हम उसको हमेशा समाधान करने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं और जो भी समस्या आ रही है उसका हम समाधान करेंगे। शहर में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। एक पखवाड़े पहले सब्जियों के दाम सामान्य थे, लेकिन शुक्रवार को सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। टमाटर और मिर्ची सभी के घरों में काम आती है, लेकिन टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वे अब अधिक लाल दिखाई दे रहे हैं, तो मिर्ची के दाम से तीखापन और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी 100 रुपए प्रति किलो पहुंचने से आम आदमी के बजट के बाहर हो गई है। सब्जियों के दामों में एकदम से उछाल आने से लोगों ने सब्जियों को खरीदना कम कर दिया है। जो टमाटर पहले महज 30 रुपए किलो मिला करता था, अब 70 रुपए किलो तक मंडी में बिक रहा है। यही नहीं, भिंडी 40 के बजाय 80 रुपए किलो में, मिर्ची 60 रुपए की बजाय अब 100 रुपए किलो में, शिमला मिर्च 80 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो में और करेले 50 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो में बिक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के साथ साथ पेड़ बचाने का संदेश देते उदयपुर के आदि योगी ग्रुप ने एक अनूठी पहल की है। इस वर्ष आदि योगी ग्रुप के सभी सदस्य प्रतिनिधि अपने योग अभ्यास को पेड़ों के साथ करेंगे और पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने का भी संदेश देंगे।
इस वर्ष गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के चलते गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इसी से प्रेरणा लेकर आदियोगी ग्रुप ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है और हर वर्ष एक नए मिशन पर काम करने वाले इस ग्रुप ने इस बार योग को पेड़ों के साथ करना निश्चित किया। पिछले कुछ दिनों से लगातार योगाभ्यास करने वाले यह ग्रुप अलग अलग जगह पेड़ों पर जाकर योग करते हैं और आमजन को पेड़ बचाने और पर्यावरण को संतुलित रखने का संदेश देते हैं। यही नहीं, पेड़ के नीचे बैठकर तो कुछ युवा पेड़ की टहनियों पर जाकर योग करते हैं और योग के माध्यम से पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करने में जुटे हुए हैं। युवाओं को योग से जोड़ना पहला लक्ष्य है, लेकिन योग करते समय स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर को मिले, यह भी समझाया जा रहा है। आदियोगी ग्रुप के सदस्यों ने अगले 1 वर्ष तक पेड़ बचाने, पेड़ लगाने और योग से लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है। योग दिवस के इस मौके पर योग करने वाले लोगों को यह संकल्प भी दिलाया जा रहा है कि वह कम से कम एक पेड़ ऐसा लगाए जिसका वह जीवन भर संभाल कर रख सके। यदि इस मिशन में आदियोगी ग्रुप सफल हो जाता है तो करोड़ों की तादाद में पौधारोपण होगा और पर्यावरण संरक्षण की ओर भी एक अहम कदम बढ़ेगा। इस ग्रुप के सदस्यों का मानना है कि प्रत्येक पेड़ की छवि में एक योग की आकृति नजर आती है और जब पेड़ के साथ योग किया जाता है तो योग का महत्व बढ़ जाता है, साथ ही शरीर को भी ज्यादा फायदा हो जाता है। इस बार पिछले कुछ दशकों से कुछ गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहा है। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह ज्यादा रहा है। तो जब तो ये योग दिवस जो मनाया जा रहा है 10वां, योग के साथ साथ पर्यावरण और पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो योग का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो योग के साथ साथ पर्यावरण को बचाने और जो हमारे जितने वृक्ष हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो हजारों साल पुराने, 100 साल पुराने, बहुत से पुराने मेवाड़ के वृक्ष भी बहुत सारे कट गए हैं, जिससे कि गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। कि मैंने देखा है पिछले दशकों से इस बार गर्मी का प्रकोप सभी ज्यादा है। उसका कारण ये कि पेड़ों की कटाई। तो योग प्राण का बहुत ही अत्यधिक महत्व है कि पर्यावरण है तो भी योग कारगर सिद्ध है। आज आपने किस तरह से योग किया? आज हमने ये पुराना वृक्ष इसके नीचे की, क्योंकि जो वृक्ष कटने जा रहे हैं तो वृक्ष के नीचे बैठ के हमने कुछ आसन किए थे। शीर्षासन है, पद्मासन है, पश्चिमोत्तानासन है, इस तरह से प्राणायाम है। तो आसन किए तो ये कि सीधा ऑक्सीजन हमें मिलता है और पेड़ के प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी योग प्रेमी है वो सारे कम से कम एक पेड़ तो लगाएं और जीवन भर उसकी देखभाल करें। तो क्योंकि भारत में योग प्रेमियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लाखों करोड़ों तक पहुंच गई है। अगर सभी योग प्रेमी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे तो निश्चित ही वृक्षों का एक अंबार सा जंगल सा खड़ा हो जाएगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक चीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी, अपना टेम्परेचर 50 डिग्री ऊपर चला गया था, और तो उस कारण हमको बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो एक इंसान लग ही सकता है, ज़िंदगी भर उसकी देखभाल कर सकता है। अगर हम देखेंगे तो हर एक वृक्ष अपने में एक योग करता हुआ दिखेगा। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग आकृति में योग करता हुआ दिखता है। इस धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने होटल जगत निवास के खिलाफ की कार्यवाही। अवैध रूप से किए गए निर्माण को किया सीज, नोटिस चस्पा कर कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में हजारों लोगों ने किया योगाभ्यास। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शहर में योग समर्थित चौराहा बनाने की घोषणा। जनप्रतिनिधियों से मिलकर जल्द तैयार किया जाएगा रोड का मैप। भगवान जगदीश 15 दिन के लिए हुए बीमार। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर भगवान को 108 घड़ों से स्नान करवाया गया। रथ यात्रा में भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे नगर भ्रमण पर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।